नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अंसारी एजाज, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक बायोफ्लॉक और आरएएस फिश फार्मिंग से रिलेटेड एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग में जो डिटेल्स बताई जाती है वो सारी जानकारियां हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सही जानकारी। तो कुछ उसके वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं, फेसबुक पेज पर भी हमारे हैं और यूट्यूब चैनल पर भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सारे वीडियोस आप लोग देख लें, उससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और बहुत फ़ायदा होगा। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है वाटर पैरामीटर को लेके, टेम्परेचर और पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आगे का जो हमारा वीडियो है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेके है। पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होता है, मछली पालन में ये पैरामीटर बहुत अहमियत रखता है। ये समझ लीजिए कि जैसे इंसान को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है और उसके बिना उसकी ज़िंदगी पूरी नहीं है। अगर कहीं इंसान किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ बहुत ज़्यादा घुटन होती है और ऑक्सीजन की कमी है, तो ज़्यादा समय तक अगर वहाँ वो रहे तो मर भी सकता है। उसी तरह से मछलियों को भी ऑक्सीजन की उतनी ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पानी में जिसमें मछलियाँ हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है तो आपकी मछलियाँ भी ज़िंदा नहीं रहेंगी। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ कि ऑक्सीजन हमारे टैंक में, हमारे पानी में कितना होना चाहिए, और ऑक्सीजन क्यों घटता है, और ऑक्सीजन ना घटे ऐसा हम क्या करें, ऐसी क्या प्रक्रिया हम जो है इस्तेमाल करें कि जिससे हमें ऑक्सीजन घटने की समस्या ना हो। ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कल्चर होते हैं उसमें ये समस्याएं आती हैं। तालाबों में भी आती हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कल्चर होते हैं सारी समस्याएं ज़्यादातर उसी में आती है, क्योंकि उसमें हम एक मछली की जो जगह होती है रहने की, उतनी जगह में हम लगभग 40-50 मछलियाँ रखते हैं। हाई डेंसिटी कल्चर, इसी वजह से सारी समस्याएं आती हैं। और तालाबों में क्यों ऑक्सीजन कम होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वाटर पैरामीटर हम पहले समझ लें। ऑक्सीजन की मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है वो हमारी कितनी होनी चाहिए। तो गाइस, ठीक है, हम अपने प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं। सबसे पहले मैं फिर से वेलकम करूंगा, वेलकम टू आवर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग वर्कशॉप प्रेजेंटेड बाय आरके एग्रो एंड फिशरीज़। आप लोगों को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारा एक ब्रांच उत्तर प्रदेश में चालू हो चुका है, और आप लोग यहाँ विज़िट भी कर सकते हैं। संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ब्रांच चालू हुआ है। तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट या इसके अतराफ़ के जो भी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो यहाँ पर विज़िट भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एक्वाकल्चर से जुड़ी हुई सारी सामग्री उपलब्ध होगी, उसकी मेडिसिन्स हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, या जो भी फीड सप्लीमेंट जो भी हमारे, चाहे वो तालाब के कल्चर हों, चाहे आपके बायोफ्लॉक हो, चाहे आरएस हो, सारे एक्वाकल्चर के संबंधी सारी चीज़ें यहाँ आप लोगों को उपलब्ध मिलेगी। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के तरफ, वाटर पैरामीटर। हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन को डिस्कस करने वाले हैं। ये टेम्परेचर और पीएच जो है हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। और इस वक्त जो है हम डिस्कस करेंगे इस वक्त हम डिस्कस करेंगे डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। और डिज़ोल्व ऑक्सीजन उसे कहते हैं जो आपके पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है। अच्छा, मछलियाँ, इससे पहले हम समझेंगे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत कब ज़्यादा पड़ती है और क्यों पड़ती है, उसके बारे में भी थोड़ा समझें। मछलियाँ दो तरह की होती है। एक जो है मछली ऐसी होती है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन इंटेक कर लेती है, उसके गिल्स जो हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। आप बहुत से मछलियाँ देखते होंगे, कैटफिश टाइप की जो वैरायटीज़ हैं, वो ऐसे पानी के ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, तो वो अपना ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती है। लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर ये फीचर नहीं होता,
उन्हें पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसी में से उनको ऑक्सीजन इनटेक करना है, उसी में से ऑक्सीजन को कंज्यूम करना है। ठीक है ना। जैसे एक हम मिसाल दे सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी फलदार दरख्त के ऊपर चढ़कर फल तोड़ सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं तोड़ सकते, तो उनको जो है दुकानों से लेना है। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि कुछ मछलियां हैं जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेती है, और कुछ मछलियां ऐसी हैं जो पानी में से, जब एटमॉस्फेयर से पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गया है तो उससे अपना ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। तो उसका एक रेंज है देखिए मैक्सिमम तो 10 ppm और भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक फ्रेश वाटर की जो मछलियाँ हैं जो हर जगह कल्चर होने वाली, एक नॉर्मल कंडीशन में जो कल्चर होने वाली मछलियाँ हैं, हम उसका पैरामीटर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। विंटर जो जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंडे इलाकों को की जो मछलियाँ होती हैं ना, उनको और हाइयर जो है ऑक्सीजन की नीड होती है। वहाँ भी इजीली मेंटेन हो जाता है, क्योंकि जब पानी ठंडा होता है तो ऑक्सीजन को डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी और होल्ड करने की कैपेसिटी पानी की बढ़ जाती है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठंडे इलाकों में ऑक्सीजन हाइयर मेंटेन हो जाता है इजीली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहाँ है जहाँ पानी इन्वायरमेंट जो है बहुत गर्म होता है, जहाँ पे मौसम बहुत गर्म होता है, वहाँ वालों के लिए समस्या है, क्योंकि ऐसी जगहों पे पानी में ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो प्रक्रिया होती है उसकी, और होल्ड भी बहुत कम समय के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को रेगुलर मॉनिटर करना होता है। ठीक है। तो हमारे सिस्टम में RAS हो या बायोफ्लॉक या तालाब, इन सारे कल्चर में मिनिमम 4 ppm आपका ऑक्सीजन की लेवल होनी चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हम आपको बता दें, ये देखिए इस तरह का डिजिटल आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, लेकिन हम लिक्विड फॉर्म में वो एक्यूरेसी नहीं मिलती है। तो इस तरह का आप लोग जो है अगर बड़ा कल्चर कर रहे हैं, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन थोड़ा अगर बड़ा कल्चर कर रहे हैं तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप ऑक्सीजन को नाप सकते हैं। तो सबसे कम से कम 4 ppm और ज़्यादा से ज़्यादा 8 ppm, 9 भी हो जाएगा चल जाएगा, 10 भी हो जाएगा चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मिनिमम 4 ppm अबव ही आपको रहना, उससे नीचे नहीं आना है। ये एक्सेप्टेबल रेंज है। अगर आप कोई कैटफिश वैरायटी कर रहे हैं तो आपका 4 ppm मेंटेन रखिए, कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, और आपके पानी में जो इकोसिस्टम बैलेंस हुआ है ना, वो फिर बैलेंस नहीं रह जाएगा और डिसबैलेंस हो जाएगा, और डिसबैलेंस होगा तो सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि मछलियां उसी पानी में रहने वाली है। तो मिनिमम 4 ppm। अच्छा, जो इंटरनल जो एयर ब्रीथ जैसे कह सकते हैं मछली को, दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल एयर ब्रीथ और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल एयर ब्रीथ मतलब जैसे जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकती है और ज़िंदा रह सकती है, कैटफिश टाइप की जो भी वैरायटीज़ हैं, सिंगी है, देसी मांगुर है, और उसमें आई थिंक मरल भी है, जो कोई दिक्कत नहीं है, कैटफिश वैरायटीज़ में आती है। इस तरह से जो कैटफिश वैरायटीज़ हैं उनमें तो खैर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंटरनल एयर ब्रीथ है, जो पानी से अपना ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उनके लिए एक सेफ जोन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कॉमन कार्प है या तालाबों में रोहू है, कतला है, इस तरह की है, तिलापिया है, रूपचंदा है, इस तरह की जो वैरायटीज़ अगर कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा, और आपको मिनिमम 6 ppm 5 तो मिनिमम आपको मेंटेन करना होगा, 5 ppm मिनिमम मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हाई डेंसिटी कल्चर में कभी भी कोई भी अचानक से दिक्कत आती है तो बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती हैं, और ज़्यादा मछलियाँ होने की वजह से उतना ही बड़ा नुकसान भी होगा अगर कोई दिक्कत आ गई। तो मिनिमम आप 5 ppm तो लेकर चलिए, और अगर कैटफिश वैरायटीज़ हैं तो 4 ppm ऑक्सीजन आप मेंटेन करके चलिए, बेहतर होगा। और तालाबों में ऑक्सीजन आप उसमें भी आप 4 से 5 ppm मिनिमम मेंटेन रखिए, उससे ऊपर ही रहिए, नीचे ना आइए। अगर नीचे आता है तो उसका कोई उपाय रखिए। तो सबसे पहले हम ये भी समझ लें कि ऑक्सीजन डिक्रीज़ क्यों होता है। अब दो रीज़न है, या तो ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं हो रहा है पानी में, या कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, अचानक से होता है।
जैसे कि इंसान जब कोई डरे सहमे रहते हैं तो उनकी बिट रेट बढ़ जाती है, पंपिंग बढ़ जाती है। तो जितना फास्ट पंपिंग होगी, जितना तेज़ी से वो सांस लेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तो उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी जब आदमी स्ट्रेस में होगा या डरा हुआ सहमा हुआ या कहीं से दौड़ के आया होगा, इस तरह से। तो इसी तरह से बिल्कुल मछलियाँ भी जब एकदम से स्ट्रेस में आ जाती हैं तो उन मछलियों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी पंपिंग फास्ट हो जाती है और ऑक्सीजन जो है उनको बहुत फास्ट जो है कंज्यूम होना चालू हो जाता है, उनके बॉडी में बहुत फास्ट कंज्यूम होना चालू होता है। तो हमारे पास अगर पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होता है तो फिर समस्या आ जाती है। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन है और मछलियों ने फास्ट जो है ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया तो कोई समस्या नहीं है। अगर एकदम बॉटम रेंज में है, अगर आप 4 ppm पे हैं, तो मछलियाँ फटाफट ऑक्सीजन लेना चालू करेगी तो समस्या आ जाएगी। और इसी तरह से ऑक्सीजन घटने की एक बहुत ऑक्सीजन घटने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जिसमें आप लोग जो है अक्सर देखे होंगे कि बारिश होने के बाद बहुत सारे तालाबों में समस्याएं होने लगती है। बारिश होने के बाद, तो बारिश होने के बाद आप लोग जो है इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि जब भी बारिश हो उसके बाद आप लोग अपने तालाब को ज़रूर मॉनिटर करें, क्योंकि पीएच डिसबैलेंस होता है और पीएच डिसबैलेंस होने की वजह से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मछलियां स्ट्रेस में आती है, उनकी पंपिंग फास्ट होती है और पानी से सारा ऑक्सीजन ख़त्म होने लगता है, जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। और हमारे पानी में ऑक्सीजन सामान्य रूप से घुल रहा है, लेकिन उसकी जो कंजप्शन है वो फास्ट हो जाती है, तो शॉर्टेज हो जाएगी। और शॉर्टेज होगी तो फिर मछलियाँ, आप देखे होंगे बहुत जगह कि एक आध दिन पहले कभी बारिश हुई है और अगले दिन सुबह में एकदम से मछलियाँ पूरी ऊपर आ गई और किसी किसी तालाब में तो सारी मछलियाँ मर जाती हैं। तो इसी तरह से ये समस्या बहुत कॉमन है तालाबों में, तो इसका ध्यान रखें। तालाब में जो कल्चर कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बड़ा तालाब है तो उनके पास कम से कम 5 से 10 किलो जो है ऑक्सीजन ग्रैनुअल्स होना चाहिए उनके पास। ऑक्सीजन ग्रैनुअल्स ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं जो आर्टिफिशियल एक तरह का ऑक्सीजन बनाते हैं। आपको बिल्कुल जब ऐसा लगे कि ऑक्सीजन कम है तो उसमें आप पूरे टैंक में या पूरे तालाब में आपको उसको छिड़काव करना होगा। जैसे आप कोई खेत में बीज बोते हैं उसी तरह से आपको पूरे तालाब में छिड़काव करना होगा, और छिड़काव करने के बाद वो जो है नेचुरली फिर आर्टिफिशियली वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, जिससे आपके पानी में ऑक्सीजन मेंटेन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण भी है और उसका एक ये भी उपाय है, क्योंकि आज के दौर में हाई डेंसिटी कल्चर बहुत प्रचलित है। हाई डेंसिटी कल्चर, और हाई डेंसिटी कल्चर में अक्सर जो है लोग तालाबों में भी करने लगते हैं, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इसको ध्यान में रखें। देखिए, किसी भी चीज़ पर आप जब इनपुट देंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, है ना। कोई अगर आपने शॉप खोली हुई है तो शॉप को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, उसमें मटेरियल रखेंगे, जितना ज़्यादा मटेरियल रखेंगे उतने कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, और जब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे उतना अच्छा बिजनेस होगा। उसी तरह से फ़िश फार्मिंग है, आप अगर सारी सुविधाएं रखेंगे अपने पास, पानी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, और नाइट्रोजन को ख़त्म करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, फीड सप्लीमेंट जो है ग्रोथ अच्छा मिले, FCR अच्छा है उसके लिए जो फीड सप्लीमेंट की जो ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन मेंटेन रहे, हमारा पीएच बैलेंस रहे, इन सारी चीज़ों के मार्केट में जो है प्रोडक्ट आए हुए हैं। बहुत सारे इसमें से ऑर्गेनिक मेथड के बने हुए प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप एक बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं। कुछ खर्च होता है मानते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पहले हम खेती करते थे तो 1 बीघा से अगर 2 कुंटल निकलता था, तो आज की डेट में वही 1 बीघा से 4 कुंटल अनाज मिल रहा है हमें। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पहले नहीं यूज़ करते थे। ऑर्गेनिक मेथड एक बेहतर मेथड है, लेकिन प्रोडक्शन को घटाता है। तो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, कीड़े रोग ना लगें उसके लिए और प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत सारी उसमें स्प्रे करते हैं कीड़ों से बचाने के लिए, या हमारा पौधा, प्लांट या खेत की जो फसल है वो अच्छी रहे, उसमें बहुत सारी एहतियात करते हैं। तो आप इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसको आप ध्यान रखें कि तालाब, बड़े तालाबों में जो कर रहे हैं वो 5 किलो से 10 किलो कम से कम ग्रैनुअल्स जो है वो रखें अपने पास। ठीक है, जियोलाइट रखें, और पीएच बैलेंस करने के कुछ ऐसे प्रोडक्ट रखें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। इंस्टेंटली पीएच हाई या पीएच लो हो जाए तो आपको बैलेंस करने में मदद मिले। ये पिछली वीडियो में हमने बताया है। जो लोग नहीं देखे हैं, पिछला वीडियोस हमारा देख लें, प्लेलिस्ट भी देख लें, उससे आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा, हम RAS और बायोफ्लॉक में हम समझ लें कि
आरएएस और बायोफ्लॉक में जो पीएच घटता है उसके कारण भी यही हैं। बायोफ्लॉक में पीएच जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो घटता है उसका एक कारण ये है कि लोग उसमें कार्बन सोर्स ज़्यादा ऐड कर देते हैं कभी कभी, और गलत समय पे ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल काउंट जो है बढ़ जाता है, और बैक्टीरिया को एक कार्बन सोर्स मिलते ही वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन बहुत फास्ट जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। ये अक्सर हमारे प्रैक्टिकल डेटा में एक जगह जो है मोलासिस बायोफ्लॉक कल्चर में हमने मोलासिस यूज़ करवा दिया था। हमने उनको कहा था दिन में डालने के लिए, उन्होंने शाम को डाल दिया था सनसेट होने के बाद, सूरज डूबने के बाद। तो वहाँ पे क्या हो गया, बड़ी दिक्कत आ गई थी। मोलासिस ज़्यादा भी डाल दिया उन्होंने और शाम को डाल दिया, तो एकदम से 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सारी मछलियाँ बिल्कुल ऊपर आ गई थी। मरी नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल, अगर थोड़ी सी लापरवाही करते, अगर वहाँ प्लांट के पास नहीं होते तो सारी मछलियाँ जो है 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मरी हुई हमें मिलती। लेकिन हम वहाँ थे तो हमने उसको क्योर कर लिया। कुछ पानी जो है हमने वो ड्रेन किया, और कुछ फ्रेश वाटर जो है बिल्कुल स्प्रे, और उसमें पानी को शेक किया। बहुत सारे हमने उस वक्त एक्टिविटीज़ की जिससे हमारा जो है ऑक्सीजन बैलेंस हो गया था। लेकिन यही सारी जो गलतियाँ होती हैं लोगों की, इन्हीं सब चीज़ों से दिक्कतें आती हैं। और आरएएस जो मेथड है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, उसमें जो है ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी बहुत कम देखी जाती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि पानी हमेशा उसमें मोमेंट रहता है, मोमेंट बना हुआ रहता है, पानी का रोटेशन चलता रहता है, और पानी एक नोज़ल से पानी टैंक में गिरता है, या एक वेंचुरी इंजेक्टर भी लगा देते हैं बहुत से लोग। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे पानी में मोमेंट हमेशा बना रहता है। इसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी नहीं होती है, और ऑर्गेनिक मटेरियल भी कम होता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आरएएस में थोड़ी सी ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी को लेके कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। बायोफ्लॉक और तालाबों में ये समस्याएं आती हैं, और बायोफ्लॉक में केवल और केवल यही कारण है। और दूसरा कारण है कि आपका ब्लोअर बंद हो जाए, जो आपने एरिएशन लगाया है वो बंद हो जाए, तो उसकी वजह से आपके पानी में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी आती है। तो सबसे पहले आप लोग ब्लोअर का ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ पे, जिन जगहों पे, जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सोर्स नहीं है, वो बायोफ्लॉक कल्चर बिल्कुल नहीं करेंगे। आरएएस मेथड यूज़ कर सकते हैं हम। उसमें एक मॉडल डिज़ाइन किए हैं जो कम पावर कंजप्शन में हमारा एक बेटर प्रोजेक्ट जो है चल सके। 1 लाख लीटर वॉल्यूम को हम जो है इजीली 400 से 500 वाट में मेंटेन कर सकते हैं। बायोफ्लॉक में 2 HP का लोड लगता है, लगभग 1.5 किलोवाट। तो ये चीज़ें हमने थोड़ी सी मॉडिफाई करके एक यूनिट हमने रेडी किया है। उसका भी रिज़ल्ट हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि इसमें कम से कम पावर कंजप्शन में हम अच्छा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कल्चर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा FCR आएगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऑक्सीजन की क्या अहमियत है और ऑक्सीजन हमें कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर बायोफ्लॉक और आरएएस कल्चर कर रहे हैं तो अपने ब्लोअर पे ध्यान देंगे। हमारा ब्लोअर प्रॉपर रन होना चाहिए, उसमें से माइक्रो बबल्स निकलें। अगर हम डिफ्यूज़र्स लगाएं तो बेटर है, क्योंकि जितने छोटे बबल्स होंगे पानी में उतनी देर तक सर्वाइव करेंगे, और जितना देर पानी में वो बबल्स सर्वाइव करेंगे उतना अच्छा ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगा। तो ये एक मेथड है आपको ऑक्सीजन बढ़िया से मेंटेन रखने का। और दूसरा मेथड इसमें है कि आप हमेशा अपने पास ऑक्सीजन टेबलेट्स या ऑक्सीजन ग्रैनुअल्स रखें। अगर मान लीजिए 1 लाख लीटर का वॉल्यूम है तो एटलीस्ट 1 से 2 kg अपने पास वो ऑक्सीजन टेबलेट या ग्रैनुअल्स रखें, और जो बड़े तालाबों में कर रहे हैं तो 5 से 10 kg मिनिमम वो अपने पास रखें ऑक्सीजन ग्रैनुअल्स या टेबलेट्स। उससे क्या है, आप लोगों को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको टैकल कर सकते हैं इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी समझ आई होगी, और अगर जानकारी समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पेज को फॉलो भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।